एक वादा एमएसपी का भी था सर। एमएसपी को लेकर किसान फिर से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हालांकि आप कहेंगे कि वो हरियाणा के किसान नहीं हैं। बीजेपी के नेता सरकार यही बोले कि वो हरियाणा के किसान नहीं है, वो हमारे किसानों के मुद्दे हैं नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे हरियाणा के किसान संगठन उनके साथ जा रहे हैं। ये एमएसपी की जो मांग है और जो बाकी मांगे हैं, इनके पीछे वाकई में क्या राजनीति है या फिर किसानों की ये जरूरतें हैं? किसानी को अगर बचाना है तो ये मांगे इनकी पूरी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सवाल को थोड़ा और सुंदर किया जा सकता था। आपने यहां से शुरू करना चाहिए था, हरियाणा ऐसा राज्य है जो सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदता है, और उस राज्य के किसान आके हरियाणा के बॉर्डर पर आंदोलन करते हैं जो एमएसपी पर नहीं खरीदता है। पंजाब सभी फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदता है। हरियाणा राज्य, जब मैं कृषि मंत्री था तो 14 फसलें खरीदता था, और अब नई सरकार के बाद 24 की 24 फसलें खरीदने वाला देश का एकमात्र राज्य है। इसलिए एक बात और मैं बीच में कहना चाहूंगा, जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और जिस प्रकार से हरियाणा राज्य ने सभी फसलें खुद खरीदने का फैसला किया है अपने रिसोर्सेज के भरोसे, देश के सभी राज्यों ने, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, देश के सभी राज्यों ने उसी प्रकार से सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने का देश के सभी राज्यों ने फैसला करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये सलाह भी है, और हमारे पड़ोसियों को खासतौर से, जहां से ये आंदोलन उठता है, वहां कम से कम वो इस बात को शुरू करें, सुनिश्चित करें कि पंजाब भी सभी फसलें एमएसपी पर खरीदना शुरू करें। इसलिए मांग जायज है, मांग में कोई अनुचित नहीं है, एमएसपी पर फसलें खरीदी जानी चाहिए, और हम खरीद रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि देश के सभी राज्य इसको शुरू करें। इसलिए जब भी आगे से इस प्रकार का सवाल आए, मैं निवेदन करूंगा कि हरियाणा की पहल की प्रशंसा करते हुए और ये सवाल खड़ा हो तो और सुंदर हो जाएगा। सर, इस सवाल के कई और पहलू हैं, इस सवाल के कई और पहलू हैं जिन पर मैं जाना चाहती हूँ, आपसे सवाल करना चाहती हूँ। ये कि विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया, किसानों की तरफ से भी बात आई कि धान जो अभी अभी खरीदी गई है वो तो 3100 निर्धारित किया गया था एमएसपी, उस पर तो खरीदी नहीं गई धान। किसान परेशान होते नजर आए, अनाज मंडियों में लेकर अपनी फसल बैठे हुए थे। पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोप लगा रहे कि आप 24 फसलों पर एमएसपी का वादा तो कर रहे हैं, बात भी कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं, लेकिन 24 फसलें होती कहां है हरियाणा में? देखिए, पहली बात यह है कि जो आपके सवाल का आधा हिस्सा है उसमें कुछ 10-20 किसानों की सूची है जो कहें कि हमारा एमएसपी पर नहीं खरीदा गया। एक मैकेनिज्म है, पहले फसल बहुत दिन में निकलती थी, सूख जाती थी, तब मंडी में आती थी। अब फसल कंबाइन मशीन से निकलती है, निकलते ही मंडी में आ जाती है, उसमें ह्यूमिडिटी होती है, और उस ह्यूमिडिटी के कारण अगर खरीद ली जाए, क्योंकि आपकी जानकारी में धान की फसल जो है वो सरकार के गोदाम में नहीं जाती, वो राइस सेलर के उसमें जाती है, सेलर में जाती है। वो महीना दर महीना चावल निकाल के देता है, जो चावल पीडीएस सिस्टम में आता है, जो गरीबों को राशन की दुकान पर मिलता है, तो वो उसको गीला नहीं ले जा सकता। इसलिए सरकार ने उसका भी प्रोविजन बनाया, या तो आप सुखा कर लाएं, लेकिन जल्दी भी बेचना चाहते हैं और सुखाने की व्यवस्था कर दी तो नमी के कट का केवल सिस्टम बनाया। इसके अलावा आपको कोई भी किसान मिले कि मेरी एमएसपी पर नहीं खरीदी गई, तो हरियाणा सरकार उसकी जवाबदेह है, और मैं उस पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी हूं, मैं भी जवाबदेह हूं। इसलिए ये केवल बयान करना इस प्रकार का, ये मंडी में जाकर खड़े होकर बयानबाजी एक अलग विषय है, लेकिन एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम सरकार ने किया है। कुछ भी किसानों की सूची आपके पास ऐसी नहीं होगी। केवल दिक्कत कहां आती है? आती है दिक्कत नंबर की आती है कि नमी कितनी है, तो कितने दिन बाद उसको खरीदने में नंबर आएगा, उसकी नमी की मात्रा कम हो जाए। ये एक सवाल जरूर खड़ा होता है, हर बार फसल पर खड़ा होता है और खड़ा होता रहेगा जब तक या तो ड्रायर किसान अपने नहीं लगाएगा, या कोई ड्रायर सिस्टम बाहर लगेंगे नहीं कि मंडी के बाहर कोई ड्रायर सिस्टम की भी वो सुखा कर ला रहा है जिस लेवल पर खरीदी जा सकती है, उसके मानक तय हैं। दूसरी बात, कुछ फसलें हैं जो आपको व्यापक रूप से दिखाई देती है, ज़्यादा मात्रा में होती है हमारे यहाँ, जैसे आपको गेहूं है, धान है, सरसों है, ये आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। लेकिन बहुत सारी फसलें ऐसी भी हैं, दलहन की फसलें हैं, तिलहन की फसलें हैं जो किसान उगाता है। उसी कारण से 24 की लिस्टिंग हुई है। पहले 14 की लिस्टिंग हुई थी जो मेन जो हमारी क्रॉप्स थी, लेकिन अब जो और छोटी मोटी भी कोई फसल है
कोई थोड़ी मात्रा में मूंग भी उगा रहा है तो हम उसका मूंग भी खरीदेंगे। यहाँ हमारे यहाँ पर सूरजमुखी होती है तो सूरजमुखी भी खरीदते हैं। जिस जिस इलाके में, बल्कि हम पहला वो राज्य हैं जो हमारे सब्जी किसानों को भी, हमारे फ्रूट्स को किसानों को भी संरक्षित मूल्य देते हैं, भावांतर भरपाई देते हैं। अगर हमने उनका भाव 15 रुपए तय किया है, मान लीजिए आलू का भाव, और 10 रुपए के भाव में अगर 4-5 मंडियों में बिक रहा है तो उसके 5 रुपए का गैप हम देते हैं कि आप सड़क पर मत फेंकना, आपका रेट कम हो गया है। तो हमने जो भाव घोषित किया है वो भाव आपको हम देंगे। तो इस प्रकार से किसानों को लाभकारी मूल्य देने वाला, एमएसपी और संरक्षित मूल्य देने वाला, बल्कि इससे भी आगे मैं कहूंगा कि किसानों को जोखिम फ्री करने वाला देश का सबसे अच्छा कोई राज्य है तो हरियाणा राज्य है। 12,400 करोड़ रुपया इन 10 सालों में जो सरकार थी किसानों के खाते में जोखिम प्रबंधन का गया है। और ये 1 साल का आप देखेंगे तो इसको भाग करेंगे तो 1200 करोड़ से अधिक राशि 1 साल में गई है, जबकि पूरे हुड्डा साहब के 10 साल के टेन्योर में 1100 करोड़ भी नहीं गए थे। तो जोखिम फ्री करने में, अच्छा रेट देने में, मार्केटिंग का अच्छा सिस्टम खड़ा करने में हरियाणा ने बहुत अच्छी पहल की है। इसलिए मैं हरियाणा सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी जो 24 फसलों पर पहुंचे और इस बार की धान की अच्छी खरीद की है उसके लिए भी प्रशंसा करना चाहूंगा। अच्छा काम किया है और हरियाणा के इस काम को बाकी राज्यों ने उदाहरण मानकर, बाकी राज्यों ने उसको ये मान के कि ये मोटिवेशन लेकर अच्छा किया जाना चाहिए। जरूरत है उसकी, बहुत सारे राज्यों में अच्छा किया जाने की, हमारे आस पड़ोस में ही जरूरत है।